नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस ने मुसलमानों को लेकर क्या बयान दिया, किस तरह कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ मुसलमानों का भी मजाक उड़ाने का काम किया, उसे लेकर विपक्षी नेता आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, अमृता फडणवीस का कौन सा वीडियो चर्चा में आ गया है देवेंद्र फडणवीस के मुसलमानों वाले बयान के बाद। पहले आपको बयान सुनाते हैं और ये बयान सवाल उठाता है कि जिस धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, क्या उस धर्म के लोगों को कलेक्टर बना दिया है, उद्योगपति बना दिया है। मुसलमानों के आर्थिक हालात का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, अगर मुसलमान की चिंता कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को होती तो इतने साल उन्होंने शासन किया, 1% तो मुसलमान सुधर जाता, उसकी आर्थिक स्थिति में 1% तो सुधार होता, लेकिन वो तो नीचे ही नीचे गया, उसकी हालत खराब ही खराब हुई। वो तो पंचर वाला ही बना ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े बना, वो तो पेशकश लेकर ही घूम रहा है ना, उसने मोटर बाइक तो बनाने का काम नहीं शुरू किया। क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान पिछड़ा रहे, मुसलमान को कम्युनल हम बनाए ताकि अपनी रोटियां हम सेक पाएं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुसलमान को कम्युनल बनाती है ऐसी पार्टियां, राजनीतिक रोटियां सेकती हैं लेकिन उनका कुछ भला नहीं करती। 1% भी सुधार नहीं हुआ मुसलमानों की हालत में। मुसलमानों को एक तरह से पंचर वाला बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस, बोलते हैं कि उनके हाथ में तो पेचकस ही दिया कांग्रेस ने। देवेंद्र फडणवीस पता नहीं कौन सी दुनिया में है। हर धर्म हर जाति में सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर मुसलमान पंचर बनाता है तो अब्दुल कलाम की तरह परमाणु बम भी बनाता है। अगर मुसलमान बाइक का मिस्त्री बनता है तो विप्रो का अध्यक्ष भी बनता है अजीज प्रेमजी की तरह। अब्दुल कलाम से लेकर अजीज प्रेमजी से लेकर सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बॉलीवुड में भी सबसे ज्यादा खान का जलवा है। तो इस तरह एक संप्रदाय के बारे में, एक धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े नेता को एक डिप्टी सीएम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मानो सारे मुसलमान पंचर ही बनाते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की बात में मैं सच्चाई मानता हूं कि मुसलमान सबसे अधिक पिछड़े हुए वर्ग में आता है। जिस तरह हिंदुओं में दलितों की हालत खराब है, वैसे ही मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर मुसलमानों के भले के लिए विपक्षी दल कोई ऐलान करते हैं तो तुष्टीकरण हो जाता है। खुद बीजेपी के डिप्टी सीएम मानते हैं कि मुसलमानों की आर्थिक हालत खराब है, तो मुसलमानों के भले के लिए अतिरिक्त लाभ देने में दिक्कत क्या है। फिर बीजेपी क्यों राजनीति करती है। जहां तक लोगों को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, तो यही बात विपक्षी दल उठाते हैं कि आखिरकार जिस धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, क्या उस धर्म के लोगों को सांप्रदायिक नहीं बनाया जा रहा। कभी विपक्षी दलों ने, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि देश का मुसलमान खतरे में है। क्या लोगों को डराने का काम किया गया है कि मुसलमान खतरे में है। जिस तरह आपके नेता सरेआम बयानबाजी करते हैं कि बहुसंख्यक होने के बावजूद, 10 साल से मोदी सरकार होने के बावजूद, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यह कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, बहुसंख्यक आबादी को डराया जाता है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया गया। उस तरह क्या किसी विपक्षी दलों ने मुसलमानों को डराने का काम किया। यह सही बात है कि मुसलमानों के लिए पिछली सरकारों ने भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया। मुसलमान छोड़िए, हिंदुओं के लिए क्या कर दिया, जिनके नाम पर आप राजनीति करते हैं। देश की फौज में 90% से ज्यादा लोग हिंदू ही भर्ती होते हैं। वहां आपने अग्निवीर जैसी योजना ला दी। बहुत सारी सरकारी भर्तियां कम हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का है। तो हिंदू बेरोजगारी को लेकर आपने कौन से झंडे गाड़ दिए। इस तरह बयान दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस मानो सारे हिंदुओं को कलेक्टर लगा दिया, उद्योगपति बना दिया, सबकी बल्ले बल्ले हो गई है, बस मुसलमान बाकी रह गए हैं। और जिन मुसलमानों को एकदम से पंचर वाला साबित करने पर तुले हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ उनकी पत्नी रील भी बनाती हैं, सोशल मीडिया पर भी वो झंडे गाड़ रहे हैं। और इसे लेकर कांग्रेस के चैनल आईएनसी न्यूज ने क्या लिखा है जरा सुनिए। कल किसी इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि मुसलमान केवल पंचर बनाता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हीं मुसलमानों में से एक उनकी धर्मपत्नी के साथ रील भी बनाता है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ रील बनाने वाले का नाम है रियाज अली, जिनके साथ अमृता फडणवीस ने ये रील बहुत पहले बनाई थी।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाब आता है। कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी नहीं हो सकती, कोई और होंगी, उन्हें चुनाव में बदनाम किया जा रहा है। वैसे महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बता सकते हैं कि ये कौन मैडम है और इनकी छवि खराब करने के लिए मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। तो विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस पर तंज कस रहे हैं कि आखिरकार मुसलमान के साथ रील बना रही है उनकी पत्नी, और पति बता रहे हैं कि देखिए मुसलमान तो बस पंचर बनाता है, पेशकश उनके हाथ में पकड़ा दिया गया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि बेरोजगारी सबकी समस्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समस्या है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की बात में फिर कहूंगा कि सच्चाई है कि मुसलमान बेहद पिछड़े में आता है। आर्थिक स्तर की अगर हम बात करें और उनके भले के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इस तरह विपक्षी दलों पर तंज नहीं कसना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हुए बीजेपी सरकार को मुसलमानों के भले के लिए कोई ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिसके बाद बोलना चाहिए कि देखिए कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने वैसा नहीं किया। हकीकत यह है कि आपकी सरकार ने भी मुसलमानों के लिए कुछ खास काम नहीं किया, कांग्रेस से कम ही काम किया है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि विपक्षी दल कुछ नहीं करते मुसलमानों के लिए, कम से कम सम्मान तो करते हैं। आपकी पार्टी के नेता तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ही अपना आभूषण मानते हैं, गर्व के साथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुसलमानों को आपकी पार्टी की आईटी सेल नीचा दिखाती है दिन रात, कम से कम विपक्षी दल इतना तो नहीं करते। तो जो सबका साथ सबका विकास की बात पीएम मोदी करते हैं, अगर आप वाकई मुस्लिम समाज के हितैषी हैं तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सारी सिफारिशों को लागू करना चाहिए और मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए, मुसलमानों का पिछड़ापन दूर करना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेताओं की क्या खास बात है? ये लोग बोलेंगे कि देखिए हिंदुओं को मुफ्त राशन दिया जाता है तो मुसलमानों को भी मुफ्त राशन दिया जाता है। मुफ्त राशन से आगे बीजेपी वालों की सोच ना हिंदुओं के लिए आगे बढ़ पाती है, ना मुसलमानों के लिए आगे बढ़ पाती है। फौज में भर्ती हो जाते थे हमारे देश के युवा, उसे लेकर भी सोच कहां तक आ गई है? सोच आ गई है कि फौज के बाद किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे। यानी पीछे धकेलने में लगी है बीजेपी सरकार युवाओं को, और पिछली सरकारों को कोसने की राजनीति ही की जा रही है। आखिरकार इतिहास को कोसते हुए कब तक काम चलाएंगे बीजेपी के नेता? इस बात में सच्चाई है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, बताना चाहिए कि 10 साल में मुसलमानों के भले के लिए हमने ये कदम उठाया और उससे कितने प्रतिशत मुसलमान गरीबी से बाहर आए। कायदे से देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी को ऐसे आंकड़े पेश करने चाहिए। और दूसरा, ये लोग आरोप लगाते कि मुसलमानों को कम्युनल बनाया जा रहा है, तो क्या हिंदुओं को कम्युनल बनाने की कोशिश नहीं की जा रही? आपके बेटा बेटी तो विदेशों में पढ़ते हैं, तमाम बीजेपी नेताओं की ऐसी खबरें आती रहती हैं। अजय आलोक जैसे प्रवक्ताओं के बेटे अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं और यहां पर वो कहते हैं कि हिंदू रक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की बात की जाती है, तो कम्युनल आखिरकार कौन बना रहा है? आप देवेंद्र फडणवीस के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जहां यह कहने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू तो सारे कलेक्टर लग गए हैं, बस मुसलमान पिछड़ा है? और आप देवेंद्र फडणवीस के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जहां यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू तो मानो सब कलेक्टर लग गए हैं, बस मुसलमानों को आगे बढ़ाना बाकी है। मुसलमानों की वजह से ही देश में गरीबी है, जिनके लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि इत्यादि ने कुछ नहीं किया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।